अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी लाइफ। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट पार्ट 7। ग्रोथ रिस्पॉन्सेज इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लांट हार्मोन्स या फिर ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स भी इन्हें कहते हैं, आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स दैट रेगुलेट देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट, लॉन्गेटिविटी एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस। यानी फाइटो हार्मोन्स ग्रोथ, डेवलपमेंट, लॉन्गेटिविटी और रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस के लिए अकाउंटेबल होते हैं। दे आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इन माइन्यूट कंसंट्रेशन। These hormones are produced in almost all parts of the plant and are transmitted to various parts of the plants। ठीक है, यानी ये हार्मोन्स प्लांट्स के ऑलमोस्ट हर पार्ट में ये प्रोड्यूस होते हैं और हर पार्ट ऑफ द प्लांट में ये ट्रांसमिट हो जाते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स: ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथीन। हो सकता है कि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में ये आ जाए कि नेम द प्लांट हार्मोन्स, तो आप ये 5 काइंड्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स की नेम्स लिख सकते हैं। ऑक्सिन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट हार्मोन। वैसे तो सारे ही हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ऑक्सिन इज़ द वन विच हेल्प्स इन द टोटल डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। ठीक है, द वर्ड ऑक्सिन इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑक्सानो विच मीन्स टू इंक्रीज। ये एक ग्रीक वर्ड ऑक्सानो से डिराइव किया गया है, ऑक्सिन वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू इंक्रीज। और सबसे पहले इसे रिवील किया था फर्स्ट वेंट, एक साइंटिस्ट थे इन्होंने, इन 1926। ऑक्सिन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो नेचुरली भी पाया जाता है और आप इसे लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। दे आर फाउंड इन ग्रोइंग एपिसेस ऑफ रूट्स एंड स्टेम एंड देन माइग्रेट टू अदर पार्ट्स टू एक्ट। ठीक है, इनकी जो ग्रोइंग पॉइंट्स हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? रूट्स और स्टेम में। ठीक है, एपिसेस ऑफ रूट और स्टेम में, और बाकी पूरे प्लांट बॉडी के अंदर ये माइग्रेट करते हैं जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत होती है। ऑक्सिन्स कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट एट ऑल लेवल्स इन प्लांट फ्रॉम सेलुलर लेवल टू ऑर्गन्स एंड अल्टीमेटली टू द होल प्लांट। यानी सेलुलर लेवल से लेकर एक मैच्योर प्लांट होने तक ऑक्सिन का डेवलपमेंट में रोल रहता है। ठीक है, नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन्स के नाम ये सारे हैं। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें, ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, हो सकता है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आ जाएं। ठीक है, सबसे पहले है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, 4-क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड। देन PAA, फिनाइल एसिटिक एसिड। IBA, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। और सिंथेटिक ऑक्सिन्स इंक्लूड NAA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। आप इनकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा और एब्रीवेटेड फॉर्म भी याद रखिएगा, इन दोनों में से कोई भी फॉर्म आपको दे सकते हैं MCQs। ठीक है, 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। रोल ऑफ ऑक्सिन, cell division and cell enlargement. It stimulates cell division and cell enlargement which results in increase in length of plant। जाहिर सी बात है, अगर प्लांट सेल के अंदर डिवीजन हो रही है और सेल की enlargement हो रही है तो अल्टीमेटली प्लांट की लेंथ भी इंक्रीज होगी। ठीक है, it stimulates wall loosening factors, example elastin to loosen cell wall। If जिब्रेलिन इज़ प्रेजेंट, इफेक्ट इज़ स्ट्रॉन्गर। यानी अगर जिब्रेलिन प्रेजेंट होगा, ये हार्मोन प्रेजेंट होगा, तो ऑक्सिन हार्मोन की जो इफेक्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। इफ़ साइटोकाइनिन इज़ प्रेजेंट, इट स्टिमुलेट्स सेल डिवीजन। और अगर साइटोकाइनिन ऑक्सिन के साथ हेल्प कर रहा है तो ये सेल की डिवीजन को मज़ीद बढ़ा देगा। When ऑक्सिन कंसनट्रेशन इज़ इक्वल टू साइटोकाइनिन, जाइलम टिश्यूज़ कैन बी जनरेटेड। अगर ऑक्सिन की कंसनट्रेशन साइटोकाइनिन हार्मोन की कंसनट्रेशन से इक्वल है तब ये जाइलम टिश्यूज़ को जनरेट करेंगे। सेकेंड इसका रोल है इनिशिएशन ऑफ रूट्स। ऑक्सिन्स ऑल्सो इनिशिएट्स डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स when applied at cut base of stem। Abscission, the natural detachment of parts of a plant, typically dead leaves and dry fruits। जब भी कोई लीव डेड हो जाता है या फिर फ्रूट राइप हो जाते हैं तो वो नेचुरली जो है प्लांट से डिटैच हो जाते हैं, इसको कहते हैं एब्सिशन। ठीक है, इन मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स व्हेन ऑक्सिन प्रोडक्शन डिक्रीजेज, अ थिन एब्सिसिक लेयर इज़ फॉर्म्ड। जब भी कोई लीफ जो है डेड हो जाता है और अगर फ्रूट राइप हो जाता है तो ऑक्सिन की प्रोडक्शन जो है कम हो जाती है और एक थिन एब्सिसिक लेयर उस जगह पर फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो पेटियोल है, स्टॉक लूजन हो जाते हैं और ये प्लांट से डिटैच हो जाते हैं और फॉल ऑफ द प्लांट। ग्रोथ ऑफ फ्रूट, the tissues of ovary initiate to divide by auxin and ovary enlarge to develop. This process is called fruit setting।
ठीक है। पार्थेनोकार्पी, यूज ऑफ ऑक्सीजन आल्सो हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक और सीडलेस फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पी कहते हैं सीडलेस फ्रूट्स को। एपिकल डोमिनेंस, ऑक्सीजन आल्सो हेल्प्स एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ के इफेक्ट को रोक भी सकता है। ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड्स इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स। एपिकल बर्ड्स की ग्रोथ हो रही है तो वो लैटरल बर्ड्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एपिकल बर्ड है एट द टॉप और जो साइड्स पर आ रही हैं वो लैटरल बर्ड्स है। अगर एपिकल बर्ड की ग्रोथ होगी तो ये लैटरल बर्ड्स की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करता रहेगा, स्टॉप करता रहेगा। ठीक है। Beneath the stem, this phenomena is termed as apical dominance, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। रिमूवल ऑफ एपिकल बड इनिशिएट्स ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स। तो अल्टीमेटली अगर आप एपिकल बड को रिमूव कर देंगे तो लैटरल बर्ड्स की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। विद मोर लीव्स एंड एक्सिलरी बर्ड्स, इसमें मोर लीव्स भी आ जाएंगे और एक्सिलरी बर्ड्स भी आ जाएंगी। वीडीसाइड, ऑक्सीजन्स आर सेलेक्टिव वीड किलर। ऑक्सीजन्स जो है वो वीड किलर भी होते हैं। वीड्स किसे कहते हैं? जो एक्स्ट्रा प्लांट पॉट्स में खुद ब खुद ग्रो हो जाते हैं, यहाँ पे फील्ड में खुद ब खुद ग्रो हो जाते हैं, उन्हें हम वीड्स कहते हैं, यानी अननेसेसरी प्लांट्स की ग्रोथ, उसे हम वीड कहते हैं। तो ऑक्सीजन्स जो है वो वीडिसाइड का भी अफेक्ट करता है। ऑक्सीजन्स आर सेलेक्टिव वीड किलर्स। 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड इज़ यूज टू किल वीड्स इन लॉन्स एंड सीरियल क्रॉप्स। ठीक है, ये MCQs में भी आ सकता है। लॉन्स और सीरियल क्रॉप्स में जो वीडिसाइड यूज़ किया जाता है वो कौन सा ऑक्सीजन है? इट इज़ 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। फ्लावरिंग, ऑक्सीजन प्लेज माइनर रोल इन इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग, यानी ये बहुत कम फ्लावरिंग में हेल्प करता है। इट कैन डिले द सेनेसेंस, ये सेनेसेंस के प्रोसेस को डिले कर सकता है। अब सेनेसेंस किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, यानी ऐसा प्रोसेस जो किसी भी चीज़ को ओल्ड कर दे उसे हम कहते हैं सेनेसेंस इन प्लांट्स ऑफ फ्लावर्स इन लो कंसनट्रेशन। सेकेंड हार्मोन है जिब्रेलिन्स। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स दैट प्रमोट सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन। ठीक है, ये ऐसा हार्मोन है जो सेल इलोंगेशन और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जिब्रेलिन्स वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोरा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेगा, हो सकता है MCQs में आ जाए। ठीक है, जिब्रेलिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम अ फंगस, उस फंगस का नेम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। द कॉज ऑफ डिजीज़ कॉल्ड बेकेन। ठीक है, ये फंगस एक डिज़ीज़ कॉज करता है जिसे हम कहते हैं बेकेन, जिसे कॉमन लैंग्वेज में फुलिश सीडलिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये डिज़ीज़ है, राइस की डिज़ीज़ है। याबूटा एंड हयाशी, ये दो साइंटिस्ट हैं, सक्सीडेड इन आइसोलेटिंग द एक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम फंगस एंड वाज नेम्ड जिब्रेलिन। ठीक है, आर फाउंड इन हायर प्लांट्स एंड फंजाई। ठीक है, जिब्रेलिन हार्मोन्स हायर प्लांट्स और फंजाई में पाए जाते हैं। मेजर साइट्स ऑफ जिब्रेलिन प्रोडक्शंस आर रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये रूट, स्टेम और लीव्स में इनकी प्रोडक्शन होती है। रोल ऑफ जिब्रेलिन्स स्टिमुलेट सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन। प्रिवेंट जेनेटिक एंड फिजिकल ड्वार्फिज्म। दे मोबिलाइज फूड स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म। ये फूड की मोबिलाइजेशन करता है जो कि एंडोस्पर्म में मौजूद होते हैं फूड, by producing enzyme amylase that converts starch into sugar which is made available to developing embryo. Breaks seed dormancy. ठीक है, ये सीड की डोरमेंसी यानी जो रेस्टिंग पीरियड होता है उसको ब्रेक करता है। They also stimulate flowering, fruits development, bud sprouting, growth of pollen tube and parthenocarpy. ये इन सारे प्रोसेस को स्टिमुलेट भी करता है। साइटोकाइनिन, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू इंड्यूस सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन हार्मोन ऑक्सीजन हार्मोन के साथ मिलकर सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। ठीक है, ओरिजिनली ऑब्टेन फ्रॉम कोकोनट मिल्क एंड यीस्ट एक्सट्रैक्ट। जियाटिन इज नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन, हो सकता है आपके MCQs में आ जाए। इट वॉज ऑब्टेन इन प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म फ्रॉम इमेच्योर कॉर्न ग्रेन्स। ठीक है, इमेच्योर कॉर्न ग्रेन्स से एक्सट्रैक्ट किया गया था। काइनेटिन इज सिंथेटिक साइटोकाइनिन। काइनेटिन जो है वो सिंथेटिक है। ठीक है, इससे भी नोट डाउन कर लें, हो सकता है MCQs में आ सकता है। रोल ऑफ साइटोकाइनिन इनिशिएट्स रैपिड सेल डिवीजन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन हार्मोन प्रेजेंट है तभी साइटोकाइनिन जो है वो रैपिड सेल डिवीजन को इनिशिएट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इट कैन डिले द सेनेसेंस, यानी ये भी सेनेसेंस के प्रोसेस को डिले कर सकता है, यानी द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ओल्ड। Detached leaves which would normally lose chlorophyll are prevented from becoming decolorized by their application. यानी कुछ लीव्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल
आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा होता है, ठीक है। तो उन लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, अल्टीमेटली वो डेड होने लगते हैं। तो अगर हम ये साइटोकाइनिन हार्मोन उस पर अप्लाई करते हैं तो ये प्रोसेस स्लो डाउन हो सकता है। ब्रेक्स सीड डोरमेंसी, ये भी सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। प्रोमोट फ्रूट डेवलपमेंट। एब्सिसिक एसिड एब्रीवेटेड एज ABA इज़ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ये ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, नोट डाउन कर लेगा। इंड्यूसेस एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स, इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन, induces senescence in leaves, accelerates dormancy in seeds that is useful for storage purpose, stimulates closure of stomata to prevent transpiration under water stress. Ethene. Ethylene gas is a plant hormone that regulates plant growth. It hastens the ripening of fruit. इथाइलिन गैस का जो सबसे मेन रोल है, इस हार्मोन का सबसे मेन रोल है कि ये फ्रूट्स को राइपन करता है, ठीक है। ब्रेक सीड डोरमेंसी एंड बड डोरमेंसी, स्टिमुलेट्स रैपिड इलोंगेशन ऑफ पेटियोल्स एंड इंटरनोड्स, promotes senescence and abscission of leaves and flowers, induces root growth and root hair formation, thereby increasing the absorption surface, plates femaleness in monoecious plants, apical hook formation in dicot seedlings, promotes flowering in some plants. कुछ प्लांट्स में ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, एग्जाम्पल पाइनएप्पल। होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।